वैदिक ज्योतिष में 3 तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। तो आइए इन तीनों तरह के कर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्योतिष में 3 तरह के कर्मों की चर्चा की गई है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो इन्हीं 3 कर्मों के अंतर्गत घटित होता है। जो घटनाएं जीवन भर एक जैसी रहती हैं, जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा के लिए जो रहती हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर यह संचित कर्म होता है। इसका प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है। दूसरे तरह के कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन में समय समय पर ही होता है, अर्थात हमेशा नहीं रहता है। कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, कभी बिल्कुल सामान्य ही रहता है। ये प्रारब्ध कर्म है। ये असल में उसके जन्म कुंडली के जब निर्माण होता है, उसमें दशाओं का वर्णन होता है। दशाओं के आधार पर जब ग्रह का अपनी अपनी दशाएं आती है, उसी दशाओं के अनुरूप अच्छा या बुरा फल मिलता है, तो इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म अर्थात जो गोचर में ग्रह चलते रहते हैं, उसकी स्थिति के हिसाब से मनुष्य को फल मिलता है। इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य जो कर्म करता है, उस कर्म का फल इस चलते हुए ग्रहों के अनुकूल होने पर अच्छा और बुरा होता है। इस प्रकार के तीनों अवस्थाओं का फल मनुष्य को जीवन भर में मिलता रहता है। एक फल तो बिल्कुल स्थायी रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा फल मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। और तीसरा फल उसके कर्मों के आधार पर होता है। अगर वो कर्म करेगा और उस पर अच्छा गोचर चल रहा है तो उसको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये वैदिक कुंडली का सार है।